ये पार्ट थर्ड है प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। यहाँ से रेगुलर खड़े तो पता ही हो गया हाँ कैसे लिखना है इंडिया में डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में वो लिख देना। फिर पूछ रहा है व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड टू रीडिंग मेनिया इन द 17th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इन द यूरोप, 2017 में आया। ये आगे यही क्वेश्चन है, मतलब यही बोलना चाह रहा है। रीडिंग मेनिया वाला कोई चीज़ आए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? रीडिंग मेनिया शब्द टर्मिनोलॉजी पकड़ना है, रीडिंग मेनिया के बारे में लिखना है कि 17th सेंचुरी में कैसे यूरोप में फैल रहा था। रीडिंग मेनिया मतलब समझते हो? वही तुमको करना होगा, पढ़ने का लत। पढ़ने का लत कैसे आया लोगों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का लत, रीडिंग मेनिया। मैनिया। बहुत सारा पॉइंट है, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो यूरोप में है ना, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया, हाँ पढ़ने का संख्या बढ़ने लगा था, लोग पढ़ने लगा, इसी यही तो रीडिंग मेनिया। दूसरा पॉइंट में लिखोगे चर्च स्टार्टेड सेटअप विलेज इन स्कूल्स इन विलेज। चर्च थे, अपने धर्म के प्रचार तो हर एक जगह करने चल जाता था। इंडिया में भी आया पोर्टुगीज ये सब, तो वो लोग विलेज में भी जाके स्कूल सेटअप करने लगा और अपना ही धर्म का पढ़ाने लगा, तो उससे भी पढ़ाई इंक्रीज हो रहा है लोगों में। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स, बहुत तरीके का बुक का, डिफरेंट टाइप्स का बुक का प्रिंटेड होने लगा था। जैसे कि अल्मनाकास, इसको बोलते हैं कैलेंडर, बलाडास, फिर से चैप बुक्स इंग्लैंड में बोलते थे छोटे छोटे बुक का, फिर से बिलोथुक्यू बुक्स फ्रांस में, फिर से जो बहुत सारा पीपल थे, मैनी पीपल बिलीव दैट द बुक्स कुड डिलिबरेट टू रिमूव डेपोटिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। डेपोटिज्म मतलब होता है कोई भी नकारात्मक चीज या ऐसा राजा कि जो मनमाही राजा है, तो लोगों के समझ में आने लगा कि जो बुक है ना वह सोसाइटी से डेपोटिज्म को खत्म कर सकता है। बुक में इतना पावर होता है, उसको पढ़ लेंगे तुमको पता चलेगा, इसको पढ़ने से हमको ज्ञान होगा, था पढ़ोगे ना भाई, वही ना रीडिंग में नहीं है। लुइस मर्सियर का लाइन लिख देना, लुइस मर्सियर जैसे आदमी हो गया, आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा, इसे करके लिख देना। क्या बोला था? प्रेस इज द पावरफुल मोस्ट इंजन, टेरेंस देयर फॉर द टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। कभी ऐसा भी सवाल आ जाए ना कि टेरेंस देयर फॉर द टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो सबसे बोलना है कि लुइस मार्शल बड़ा, मतलब इसमें ये भी दिखाना है कि सोसाइटी से क्या, इसमें क्या लिखोगी, इसमें अपने से लिख सकते हो कि सोसाइटी से बुक क्या कर सकता है, डेपोटिज्म को रिमूव कर सकता है सोसाइटी से, बुक लोगों को एजुकेट करता है, बुक जो भी रिफॉर्म करता है, ये सब अंडरस्टैंड लिख सकते हो ना, ठीक है। पांचवा नंबर, छठा नंबर, पीपुल वांट्स टू नो अबाउट द न्यूटन, वोल्टेयर, रूसो। लोग जानना चाहते हैं कि न्यूटन कौन है, रूसो कौन है, कि क्या आविष्कार किया, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लत नहीं डेवलप हो गया लोगों को जानने में। तो रीडिंग मेनिया कैसे आएगा? पहला पॉइंट में क्या लिखोगे कि जो लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया था, चर्च जो अपने स्कूल सेटअप करने लगे थे विलेज में। तीसरा पॉइंट लिखो कि बहुत डिफरेंट टाइप का बुक सब आ गया बाजार में, छोड़ो कहीं जा रहे हैं बाजार में पढ़ने के लिए, इससे टाइम नहीं निकलना, बस में बैठे बैठे पढ़िए पॉकेट बुक के माध्यम से। मनाकाज हो गया, चैप बुक्स हो गया, बिलुथुक्यू बुक्स है। पांचवा नंबर, अब से ऑनलाइन पढ़ाई भी क्या हो गया, कोई भी पढ़ ले रहा है। पहले तो पढ़ाई जिसके पास कोचिंग जा रहेगा वही ना पढ़ता था पहले, उसी तरीके से हो गया, चैप बुक्स निकलेगा। ये बहुत लोग बिलीव करने लगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, घुसा दो, याद कर देना कहीं पर भी, कि बुक जो है रिमूव कर सकता है डेपोटिज्म सोसाइटी से। लुइस मार्शल का भी लाइन याद रखो, टेरेंस देयर फॉर द टिम्बर वर्ल्ड, ये जो दो बात बोला था कि प्रेस इज द पावरफुल मोस्ट इंजन। छठा में याद कर लोगे कि क्या, कि पीपुल जानना चाहते थे कि कौन है न्यूटन, कौन है रूसो, कौन है वोल्टेयर, इन सभी के बारे में, ठीक है। रीडिंग में नहीं है, पढ़ने का कैसा है। ये क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्लेस प्लेड कर रहा है मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी, सपोर्ट विद द एग्जांपल। दो बार पूछा ये क्वेश्चन। जो प्रिंटिंग प्रेस है इंडियन सोसाइटी पे कैसे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, यही बताना है। बहुत तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा था, अगर कि पुअर लोगों को प्रिंटिंग प्रेस, या पुअर या वर्कर लोगों को प्रिंटिंग प्रेस कैसे प्रभावित किया इंडिया में, ओमेन लोगों को कैसे प्रभावित किया, वही राजसुंदरा ये सब पढ़ने लगी प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से ना, आज़ादी की बात करने लगी। नेशनलिज्म कैसे आया प्रिंटिंग प्रेस के वजह से, तो देखो केसरी लोग बुक लिख रहा है, लोगों को बता रहा है बुक में। अभी देखते हो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ कैसे वायरल हो जाता है, वैसे ही वायरल होता था उस समय चीज़। ये सब चीज़ लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या सवाल है कि मेजर रोल इन इंडियन सोसाइटी,
तो सब में का 2-2 पॉइंट लिख देना, हम 4 वो टॉपिक बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो पहले समझो। जैसे यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट एंड इंडियन सोसाइटी। प्रिंट एंड इंडियन इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी। प्रिंट का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो इट मेड द पीपुल अवेयर अबाउट द वेरियस सोशल प्रॉब्लम लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज। बहुत से लोगों को क्या किया, अवेयर किया कि अब जानिए ये सब क्या है। दूसरा बात क्या किया कि राजा राममोहन राय स्टार्टेड किया संवाद संवाद कौमुदी कौमुदी। फॉर अवेयरनेस। Awareness। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकती हो कि 1822 में 2 पर्सियन बुक आया था न्यूज़पेपर जो आया कि था। एग्जाम चौथा में क्या लिख सकते हो कि देवबंद सेमिनरी 1867 में आया था और बहुत सारा फतवा जारी किया। ठीक है। छठा में क्या लिख सकते हो कि 1810 में क्या हुआ था कि रामचरितमानस का अवधी भाषा में प्रिंट आउट निकला था। कैसे सोसाइटी को प्रभावित कर रहा था, सब अपने अपने धर्म को जानना चाह रहा है। जैसे राजा राममोहन राय जैसा आदमी जो है बुक के माध्यम से ये सब बुराई जो होने वाला समाज में उसको बता रहा है। समझ में आ गया? याद करोगे अपने से। उसके बाद जो प्रिंट का कभी ऐसा आ जाए, प्रिंट एंड विजुअल राइटिंग, प्रिंट एंड विजुअल पेंटिंग। तो पहले क्या है, विजुअल पेंटिंग मतलब एक बहुत फेमस नाम आएगा इसमें, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन विजुअल पेंटिंग। विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, विजुअल पेंटिंग, लेस एजुकेटेड पीपुल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द बुक इजिली। समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिंट जो है कि प्रिंट के माध्यम से क्या हो रहा है कि इस बुक अगर हम इमेज वाला बुक छापेंगे तो कम एजुकेटेड लोग है वो भी समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रिंट एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। प्रिंट कैसे नेशनलिज्म को बढ़ाया हम लोगों में, देश भावना प्यार को। तो ऑन पासिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रो इन ए लार्ज नंबर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया गया था कि तुम जो भी है सरकार के खिलाफ लिख रहा है उसको क्या करो, डालो जेल में। लेकिन इसके खिलाफ में था, और ऐसा नियम के खिलाफ में था, और प्रिंटिंग तेजी से बढ़ने लगा। देख देख हम लोग के बुक को बंद कर रहा है और छापेंगे, तुम्हारे बारे में और बुराई लिखेंगे ताकि लोग को पता चले, ऐसा रहेगा। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर रिपीटेड ऑन ए कॉलोनियल मिजरेबल एंड इनकरेज द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर क्या कर रहा है कि एजुकेट कर रहा है अबाउट द ब्रिटिश रूल, ऐसे लाइन लिख सकते हो, एजुकेट कर रहा है अबाउट द ब्रिटिश रूल एंड सो द डार्क साइड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। इन 1907 जो बाल गंगाधर तिलक है वो केसरी लिखे थे और इसके कारण उनको जेल जाना पड़ा था 1908 में। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस नेशनलिज्म कैसे बढ़ा रहा था, ये 4 पॉइंट लिख के दिखा सकते हो। कैसे बढ़ा रहा है। इस वर्नाकुलर प्रेस लग रहा है तो उनके अपोज में मेनी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रो अप। फिर उसके दूसरे पॉइंट में क्या लिखे कि जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर शो द डार्क साइड ऑफ ब्रिटिश रूल के डार्क साइड को दिखाने लगा एंड शोज द, ठीक है सब लिख लेना। फिर इन 1907 जो बाल गंगाधर तिलक है वो लिखे केसरी, but the Tilak was sent to jail in 1907. This led to jail in 97. अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रिंटिंग महिला के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा था इंडिया में। तो यहाँ पे देखो, प्रिंट एंड वोमेन इन इंडिया। तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, कंजर्वेटिव हिंदूज मानते थे कि जो भी लिटरेट गर्ल अगर लड़की पढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, विडो। लेकिन मुस्लिम क्या थिंक करते थे कि जो एजुकेट हो जाएगी तो हो जाएगी करप्टेड। बट द एजुकेशन मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन इंडियन वुमेन लाइफ। इन सभी को सोच को कौन बदला, एजुकेशन या प्रिंट। एजुकेशन कैसा रहेगा, प्रिंट। ऐसे राजसुंदरी देवी है, रीड कर रही थी सेक्रेटली इन हर किचन। इन 1857 वो अपना ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन में लिख दी। ताराबाई शिंदे है और पंडिता रामाबाई है। वो रोट की अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट वुमेन स्पेशली ऑन विडो। कैलाश साबाई देवी थी, वो किसके ऊपर रीड की थी, डोमेस्टिक लेबर लाइफ ऑफ लेबर। ठीक है। देख रहे हो कि प्रिंट किस तरीके से इंडिया में महिलाओं को लाइफ चेंज कर रहा है। पहले लोग क्या सोच करते थे, यही सब बात लिख सकते हो। प्रिंट एंड वर्कर या प्रिंट एंड पुअर पीपुल ऐसा आ जाए तो उसके बारे में क्या लिखोगे। द पब्लिक लाइब्रेरी वी आर सेट अप फॉर द पुअर पीपुल।
लाइब्रेरी सेटअप करने लगा जाने लगा कि गरीब लोग भी आके पढ़े और अपने अधिकार के बारे में क्या जाने। जाने Many people, leaders wrote about the injustice of the caste system. Many leaders wrote about the, जो बहुत सारे लीडर क्या किए लिखे जो जो इनजस्टिस injustice हो रहा है होता कास्ट है सिस्टम की, जैसे कि ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी लिखी, अंबेडकर, काशी बाबा लिखे छोटे और बड़े का सवाल, कानपुर मिल वर्कर, सुदर्शन चक्र, ये सब चीज लिखे। ठीक है, हाँ, देखो इससे क्या सबक मिला ये सवाल से। ये सवाल से इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, वो आप वो तो हम टॉप, जब ये जैसे पूछा सोसाइटी के ऊपर, हाँ, तो 2 पॉइंट लिख दोगे महिला वाला का, हाँ, 2 पॉइंट लिख दोगे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट वाला वाले का, का, 2 पॉइंट लिख दोगे कास्ट वाला कास्ट का, वाले का, 2 पॉइंट लिख दोगे देंगे कि जो प्रिंट आए तो फिर कैसे प्रिंट, अपने अधिकार को लेना ये था। सब। लेकिन नील स्पेशली वस्त्र सिर्फ का। महिला क्या है कि महिला के ऊपर क्या प्रिंट इफेक्ट डाला इंडिया में, तो सिर्फ महिला ही वाला लिखेंगे हम। नेशनलिज्म को कैसे बढ़ाया, तो नेशनलिज्म को बढ़ाया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उसके खिलाफ में बहुत सारा बुक आया, वो सब वाला बात ऐसे लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से बताते रहे, ये हो गया तुमको किसका, प्रिंट का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो पीपुल अवेयर हो गए थे, अवेयर किया जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे राजा मोहन राय अपने बुक के माध्यम से अवेयर कर रहे थे। और सब भी देवबंद सेमिनरी फाउंडेड हुआ, पब्लिश किया फतवा 1867 में। 1810 में क्या हो गया था, रामचरितमानस आया, तो उसको लोग जाना पढ़ा अपने धर्म के बारे में। उसके बाद जो पेंटिंग, कैसे विजुअल पेंटिंग हेल्प कर रहा है, देखिए कब लेस एजुकेटेड पीपुल भी बहुत सारा चीज जानने लगा विद द हेल्प ऑफ इमेज। जैसे राजा रवि वर्मा इसका नाम इसमें इम्पोर्टेंट है, विजुअल पेंटिंग में चित्र बना बना के बुक छापते थे। फिर जो प्रिंट और ग्रोथ कैसे किया नेशनलिज्म को, तुम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए, हम उसके बदले और भी लोग छापेंगे, तुम्हारे डार्क साइड को नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर में हम दिखाएंगे, लोगों के सामने उजागर करेंगे। 1907 में केसरी लिखे, 1908 में इसको जेल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ओमेन का क्या इफेक्ट पड़ा प्रिंट में, तो पहले टाइप में जो कंजर्वेटिव हिंदूज महिला थी, उसके बारे में जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे वो सोचते थे कि वीडो हो जाएगी, लेकिन वाइल मुस्लिम थे कि एजुकेट वुमेन विल करप्टेड हो जाएगी। लेकिन एजुकेशन या प्रिंटिंग बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया। अभी तीनों को एग्जांपल दे दो ऐसे। पुअर पीपुल या कास्ट सिस्टम के खिलाफ कैसे, तो पुअर लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप होने लगा इन लोगों के लिए। बहुत सारा लीडर लिखने लगा जो कि इनजस्टिस हो रहा था उनके कास्ट सिस्टम के साथ, वो इन सबके एग्जाम्पल देके समझा दो। ठीक है, ये हो गया। और पूरा बुक के तुमको याद हो जाएगा भाई, पूरा बुक ही याद करा दिए कि यहाँ देखो, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। इससे पहले वाले चीज में देखा था कि प्रिंट रेवोल्यूशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अब हम लोग कहाँ देखने जा रहे हैं, यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो बुक का कॉस्ट से रिड्यूस हो गया, पॉपुलर बोलार्ड एंड फोल्टेज प्रिंटेड, बहुत सारा बुक, छोटा वाला बुक है वो सब जोड़ के दिखा देना, स्मॉल साइज बुक होने लग रहा है। जो गैप हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। ओरल ऑन प्रिंटेड नॉलेज नहीं हुआ, ओरल एंड प्रिंटेड नॉलेज पहले तो लोग सुन के अपना नॉलेज पाता था, प्रिंट के माध्यम से नॉलेज पा रहा है, इसी को बोलते हैं गैप रिड्यूस हो रहा है, ओरल और प्रिंटेड नॉलेज। नाउ द ओरल पीपुल, नाउ द ओरल पीपुल, ओरल क्या था वो शब्द, ओरल हियरिंग रीडर चेंजेस इनटू रीडिंग, ऐसा टाइप का लाइन था, वो याद करना इंपॉर्टेंट लाइन है। हियरिंग पीपल चेंज इनटू अ रीडिंग पब्लिक, वही बात है। फिर जब जैसे कि मार्टिन लूथर आया, वो बुक के माध्यम से आवाज उठाने लगा, लिखा 95 ट्रीटीज, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। मिनाको जैसा आदमी आया, वो भगवान को अपने आप अपना व्यू फॉर्मुलेटेड करने लगा। ठीक है ना, इंटरप्रेट किया बाइबल को अपने तरीके से। डिवीजन बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। तो देखो यही सब ना हो रहा है। यूरोप में प्रिंट करने से क्या क्या हो रहा है, यूरोप में प्रिंट करने से क्या क्या हो रहा है, जैसे कि एक मिनाको वाला लाइन लिखना कि मिनाको जैसा आदमी प्रिंट करने की वजह से अपना रीप्रिंट किया था, इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल, थोड़ी प्रिंट कर रहा है, ही फॉर्मुलेटेड द ऑन व्यूज ऑफ अबाउट गॉड, अपना विचार बना रहा है। फिर एक और लिख देना किसके बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में। ही रोट 95 थीसिस इन, कब लिखा था, 1917 में कि 1817 में लिखा था, 17 पे खतरा कि 1717 नहीं, 17 पे 18 पे 17, उसके बारे में। फिर उसके बारे में ये लिखना, ही स्पोक अबाउट द
और मार्टिन लूथर के बारे में आगे पॉइंट बताएंगे ना, वो लिख देना इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद लिखते ना कि बहुत सारा टाइप का बुक निकलने लगा, जिसे आम आदमी पढ़ने लगा। ब्लेंड क्यू हो गया, चैप बुक्स हो गया, बुक जो है सस्ता मिलने लगा। बहुत सारा पॉइंट है, घचपचा आ जाएगा। जो हेयरिंग पीपुल है, रीडिंग पीपुल के बीच में क्या हो गया, गैप कम होने लगा। इतना सुन लियो, नहीं लिख सकते हो, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये। उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट द डिफरेंस डिड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेक इन द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे बोल रहा है जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है महिलाओं के जीवन में और बच्चों के जीवन में कैसे इम्पैक्ट डाला। यहाँ तो सिर्फ ये बोला था ना कि यूरोप में कैसे हुआ, तो इसमें घाचा पीछा सारा बात लिख दिए। इसमें स्पेशलाइज कर दिया बोर्ड, इसमें अब स्पेशलाइज कर दिया 2014 में पूछा कि स्पेशलाइज महिला पर क्या इफेक्ट डाला यूरोप में और चिल्ड्रन पे क्या डाला। ठीक है ना, इंडिया भी शब्द यूज नहीं हुआ। इंडिया शब्द हो जाएगा तो काल सुबह ही सब हो जाएगा। जब तक इंडिया शब्द नहीं यूज हो तो यूरोप वाला समझ जो पूछ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट डाला था तीनों पे, चिल्ड्रन पर भी इम्पैक्ट डाला प्रिंटिंग, वोमेन पर भी और वर्कर पर भी। देखो कैसे, तो यहाँ से पॉइंट सब लिखते जाएंगे। देखिए चिल्ड्रन पे कैसे, चिल्ड्रन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी से हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे चिल्ड्रन पे कैसे डाला। तो बहुत सारा स्कूल पता है ना कि बहुत सारा स्कूल गांव में भी सेटअप हो रहा था, चर्च लोग सेटअप, इससे स्कूल में पढ़ाई होने लगा। फिर बताए थे कि जो चिल्ड्रन प्रेस फ्रांस में एस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, जो टेक्स्ट बुक है वो भी इंक्रीज होने लगा था। ये बताए थे जो ग्रिमनी ब्रदर्स है जर्मनी में, वो जर्मन में कंपाइल कर रहा था ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट लिखना है कि जेमनी ब्रदर जो है ना गैदर कर रहा था जेमनी ब्रदर जर्मनी में गैदर कर रहा था ट्रेडिशनल फोक फॉर चिल्ड्रन। फिर से उसके बाद जो चिल्ड्रन प्रेस 1857 में सेटअप हुआ था, फिर से उसके बाद फ्रांस में हुआ था सेटअप। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है वो इंक्रीज हो रहा था 19th सेंचुरी में। फिर जो चर्च है वो इस्टेब्लिश कर रहे थे अपने स्कूल का विलेज में। याद हो गया कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखो ओमेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ओमेन पे क्या इफेक्ट पड़ा था प्रिंट रेवोल्यूशन का। तो ओमेन के बारे में पढ़ोगे कि ओमेन बिकम इम्पोर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। ओमेन रीडर भी थी और राइटर भी थी। कुछ बेस्ट नॉन नोवेलिस्ट वेयर ओमेन कौन थी? जॉन ऑस्टिन, बोले थे ना, ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज इलियट। जॉन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज इलियट आर द सम फेमस नोवेलिस्ट ओमेन। फिर देयर राइटिंग बिकम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग द, ई लाइन याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। Their writing become important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination and power of to think। इनका राइटिंग डिफाइन कर रहा था एक नए प्रकार के वुमेन को, एक ऐसी महिला जिसके पास विल हो, विल पावर हो, एक ऐसी महिला जिसका पर्सनालिटी स्ट्रांग हो, एक ऐसी महिला जिसका डिटर्मिनेशन हो अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। लाइन तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, द राइट क्या है इसमें बताएं 3 पॉइंट। वुमेन पर कैसे इफेक्ट डाला है, तो रीडर भी थी और राइटर भी थी। कुछ फेमस नोवेलिस्ट वुमेन का नाम दे देना। और इसका राइटिंग क्या डिफाइन कर रहा था, ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन। ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन आप लिख सकते हो, जैसे वुमेन स्ट्रेंथ, पावरफुल वुमेन, ऐसे कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। अब यहाँ पे देखो वर्कर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वर्कर पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा था, तो बताए थे ना कि लाइब्रेरी सेट हो रहा था वर्कर के लिए। वर्कर बिकम सेल्फ एजुकेटेड, खुद एजुकेटेड हो रहे थे। वर्कर क्लास पीपल रोड देयर फॉर देमसेल्फ, अपने लिए भी वो सब लिख रहा था। दे रोड पॉलिटिकल ट्रैक्ट एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर, अपने ऑटोबायोग्राफी छाप दे रहा है कि हम इतने जीवन में संघर्ष किए हैं। वर्कर लोग पॉलिटिकल ट्रैक के बारे में लिख रहा है कि सरकार हम लोग को नहीं ध्यान देता है, इस टाइप का। तो ये हो गया। देखो यही बात है। अब ये बिल्कुल ईजी लगेगा ये सवाल कि प्रिंटिंग, अरे ये नहीं, हाँ यही ना है कि क्या डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब क्या इम्पैक्ट है डाला किस पे, वुमेन पे और चिल्ड्रन पे 19th सेंचुरी में। तो वुमेन पे चिल्ड्रन पे क्या किया, वो जो स्कूल सेटअप हो गया फ्रांस में 1857 में हो गया था। फिर जेमनी ब्रदर्स गैदर किया। हाँ, उसके बाद जो है वुमेन जो रीडर थी और राइटर भी थी। कुछ बहुत सारी वुमेन का नाम दे देना। और उसके बाद देयर राइटिंग बिकम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग, इसका राइटिंग क्या डिफाइन कर रहा था, वुमेन इज इंडिपेंडेंट, वुमेन इज सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, अरे डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग, दिस दैट। अच्छा वो हो गया।
उसके बाद इसमें वर्कर के बारे में क्या लिख रहे थे कि लाइब्रेरी वी आर सेटअप फॉर द पुअर पीपल एंड द वर्कर वर्कर एजुकेट देमसेल्फ, अपने आप को एजुकेट कर रहे थे। वर्कर क्लास पीपल रॉट फॉर देमसेल्फ, दे राइट देयर ऑटोबायोग्राफीज एंड पॉलिटिकल ट्रैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन, प्रिंट रेवोल्यूशन इन द 16th सेंचुरी इन द यूरोप ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल, सपोर्ट स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। यूरोप में लोगों का जिंदगी प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे बदला। अरे तो क्या है पगला, वही ना क्वेश्चन है, इम्पैक्ट पूछ रहा है घुमा फिरा के, नहीं समझ में आ रहा है। कैसे हम पूछें कि यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तब भी यही आंसर होगा, यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन आदमी का जिंदगी कैसे बदल रहा, वही ना बात है। वही लिखना है, घासा पड़ा, मतलब एक ही चीज को इसी 50 बार को घुमा के लिख दे रहा है। इसी में तुम वर्कर वाला भी पॉइंट जोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट जोड़ सकते हो। ये है इम्पैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। वो फ्रॉम द लेट 19th century the issue and the caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays support the statement by example। देखो अब यहाँ पे तुम बताओ, ये शब्द है, ये शब्द पकड़ो, टर्मिनोलॉजी क्या है, इशू ऑफ कास्ट। इशू ऑफ कास्ट के बारे में कहाँ पे लिखा गया था, इंडिया में कि यूरोप में? इंडिया में लिखा गया था। 19th सेंचुरी में कहाँ पे लिखा गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा लिखा गया। पंडित रमाबाई जी की कास्ट सिस्टम का वो सब लिख रहा है, अम्बेडकर लिख रहा है, काशी बाबा लिख रहा है, पेरियार नायकर लिख रहा है, गुलामगिरी लिखा जा रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये टर्मिनोलॉजी कहाँ है, वो कैसे पकड़े, रीडिंग में नहीं पूछ रहा है, वो कैसे पकड़े, इम्पैक्ट पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, इशू पूछ रहा है कास्ट सिस्टम पे। तो इतना इशू है कास्ट सिस्टम पे, दिखा सकते हो कि देखो बहुत सारा लिखा है, जैसे ज्योतिबा फूले क्या लिखी, वो स्टार्ट की प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फूले स्टार्टेड ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। और रोट की गुलामगिरी इन 1871 और एक्सपोज की द इनइक्वालिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम, या फिर डार्क साइड ऑफ द कास्ट सिस्टम। अम्बेडकर थे, वो राइटिंग किए महाराष्ट्र से, किसके बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। ईबी रामास्वामी भी मद्रास से लिखे कास्ट सिस्टम के ऊपर। काशी बाबा लिख रहे हैं कि एक जो मिल वर्कर इन कानपुर हु रोट छोटे और बड़े का सवाल। काशी बाबा कौन थे, मिल वर्कर थे, जो कि लिख रहे हैं छोटे और बड़े का सवाल। फिर से उसके बाद जो बहुत सारे लोकल प्रोटेस्ट भी होने लगा। कॉटन मिल वर्कर में जो बेंगलोर में है, कॉटन मिल वर्कर बेंगलोर में है, वो भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कास्ट सिस्टम के बारे में, सेटअप कर रहे हैं लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ। तो लिख सकते हो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या है, ज्योतिबा फूले वो स्टार्ट की एक प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। फिर गुलामगिरी राइट की 1870 में, उसमें उस बुक में क्या एक्सपोज कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम या डार्क साइड ऑफ द कास्ट सिस्टम। अम्बेडकर लिख रहा है महाराष्ट्र से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ईवी रामास्वामी नायकर लिख रहा है मद्रास से कास्ट सिस्टम के ऊपर। काशी बाबा जो है एक वर्कर है कानपुर मिल में वो रोड छोटे और बड़े का सवाल। उसके बाद जो कॉटन मिल वर्कर है ये बेंगलोर में, अब बॉम्बे में वो सेटअप किया लाइब्रेरी अपने लिए और अपने आप को एजुकेट कर रहा है, जान रहा है, उसके बाद जाने का कोशिश कर रहा है कि कास्ट सिस्टम कितना बेकार है, यही सब है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फेवरिंग शिफ्टिंग फ्रॉम द हैंड प्रिंट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग इन चाइना। या फिर यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन चाइना। नहीं समझे, इसमें यही बोल रहा है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ अलग अलग फॉर्म रिपीट हो रहा है। पूछेगा चीन में प्रिंटिंग का इतिहास बताइए। पहले वुड ब्लॉक था, फिर कुछ चेंजिंग हुआ, फिर यूरोप से आया। या फिर इसी तरीके से पूछेगा चीन में प्रिंटिंग का इतिहास बताइए, ये बता दोगे। चीन में प्रिंटिंग कैसे चेंजिंग हुआ, पहले क्या चीज था, पहले क्या चीज, वुड ब्लॉक टेक्निक था, उसी को हैंड प्रिंटिंग बोलते हैं। और यार इधर आना, वुड ब्लॉक था, हैंड प्रिंटिंग था, लेकिन फिर बाद में मशीन आने लगा यूरोप में, तो यहाँ पर भी आने लगा। चीन में कैसे डेवलपमेंट होता गया प्रिंटिंग का, यही लिखना है, ठीक है। तीनों एक ही सवाल है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इतना 94 AD में, याद करा है 594। जो वुड द बुक्स वेयर प्रिंटेड इन चाइना बाय प्रेसिंग ए पेपर अगेंस्ट द इंकेड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। याद करना होगा, वुड ब्लॉक को दबा के हम लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे।
क्यों करते थे? सिविल सर्विसेज बुक के लिए। बुक के लिए कि बच्चे पढ़ फिर सकें। लिखो कि लेकिन 17th सेंचुरी में चाइना में अर्बन कल्चर बूम होता है, डेवलप होता है, जिसके कारण अब ना केवल मर्चेंट या व्यापारी लोग पढ़ रहा है, बल्कि स्कॉलर लोग पढ़ रहा है, बल्कि आम जनता भी पढ़ने लग रहा है। अब वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल प्रिंटिंग वो आ कम गया इन था चाइना। तो क्या क्या बात लिखे हम? पहले तो ये बात लिख दो कि कब चाइना में प्रेस करके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होता था 594 AD में। 594 दूसरे पार्ट में लिखे कि किस लिए होता था? सिविल सर्विसेज फॉर एग्जाम सिविल के लिए। सर्विसेज एग्जामिनेशन। तीसरी बात में अर्बन कल्चर बूम होने लगा, जिसमें ना केवल स्कॉलर और जो ट्रेडर मैन था वह रीडिंग कर रहा था बुक्स, बट द लोकल पीपल ऑल्सो रीडिंग द बुक फॉर देयर नॉलेज एंड राइट ऑटोबायोग्राफीज। डिमांड बढ़ने लगा, तो नया विकल्प की ओर जाएगा। फिर 19th सेंचुरी से क्या हो गया? वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो मैकेनिकल प्रिंटिंग था वो कहाँ आ गया? एस्टैब्लिश हुआ चाइना चाइना में। अरे ये कहाँ चला गया वो क्वेश्चन? एक सेकंड। हाँ ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है। हम एक क्वेश्चन बनाए अपने से कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, इसका क्या समस्या है, ये भी तो समझ में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखो कि 594 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज ए टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट इमेज ऑन बाय रबिंग इंकेड सरफेस ऑन ए वुड ब्लॉक। याद करना होगा, रब करके या नहीं होता, पहले घासते थे तब पीछे उग जाता था, वही वैसा ही टाइप का। या फिर ये वाला भी लाइन लिख सकते हो, अभी बताया ना ये वाला। हाँ कि 1804 में आया था और कैसे बुक्स वेयर प्रिंटेड इन चाइना बाय प्रेसिंग पेपर अगेंस्ट द इंकेड सरफेस, रब करके या उसको प्रेस करके, ऐसा टाइप का लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये लिख दोगे प्रॉब्लम क्या था कि जो पेपर था वो चाइना में थिन और पोरस था। सो ऑन वन साइड द पेपर कुड बी प्रिंटेड। क्या बोले हम? साइड भी प्रिंट हो चाइना बुक को क्या बोलते थे सब? अकॉर्डियन बुक। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो इसका आंसर ही लिख दिए। इन 594 AD the wood block printing was a technique of printing text और image ऑन पेपर बाय रबिंग। याद करो को, लिखो इस लाइन को, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या था? द पेपर इज थिन एंड पोरस, एक ही साइड छप सकता था। फिर ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है कि चाइना में बुक क्यों प्रिंट हो रही थी? फॉर कंडक्टिंग एग्जाम फॉर ब्यूरोक्रेट जॉब्स, दिस रिक्वायर मेनी पीपल टेक्स्ट बुक फॉर कंडक्टिंग ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज एग्जाम। फिर से चाइना में अर्बन बुन कल्चर क्या है? 17th सेंचुरी में बताए थे ना, अर्बन बुन कल्चर मतलब होता है कि शहरीकरण। वो क्या अब क्या है? सिर्फ मर्चेंट और ये ट्रेडर्स ही, स्कॉलर ही नहीं पढ़ रहा है, सब क्यों पढ़ रहा है? आम आदमी भी लीजर टाइम पढ़ाई में, लीजर टाइम में अभी फेसबुक चला रहा है लोग, उसमें पढ़ रहा था। रिच वुमेन खाली नहीं पढ़ रही है बल्कि अपना लिख रहे हैं। रिच वुमेन आल्सो नॉट ओनली रीड बट आल्सो पब्लिश्ड देयर बुक्स ऑन बुक्स। मेन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश कर रहा है, लिख लोगे अपने से, ठीक है। ये हो गया। देखो ये फिर ये क्या है, ये छोड़ो। तो यही तीनों पॉइंट को ना, चारों पॉइंट को यही ना दर्शाता है कि चाइना में प्रिंटिंग का इतिहास कैसे है। पहले तो वुड ब्लॉक चल रहा था, किस लिए? इसकी डिमांड बढ़ने लगा सिविल सर्विसेज एग्जाम के कारण। 17th सेंचुरी में बूम हो गया कल्चर, अब सब कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है। 19th सेंचुरी में वहां से वहां आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब सारा क्वेश्चन हम करा दिए सीबीएसई का, हो गया। 2 क्वेश्चन और लास्ट में मिलेगा। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ। वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली कैम टू यूरोप आफ्टर, इसका रीजन बताना है। वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली कैम टू यूरोप आफ्टर, वुड ब्लॉक प्रिंट कैसे आया यूरोप में, बताओ। 1295 के पास। तो वुड ब्लॉक प्रिंट यूरोप में आने का तो बहुत सारा है ना कारण, सिल्क रूट से भी आता था, और बुद्धिस्ट मिशनरी, मार्को पोलो भी। तो ये दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल दे दिया है। 1295 वाला कारण बताइए, ऐसे ही खेलेगा। और 1295 में मतलब मार्को पोलो वाला बात लिखना है कि वही लेके आया था, ठीक है। पढ़ोगे। उसके बाद है जो मार्टिन लूथर है, इन द फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन पेरिस। मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंट के फेवर में था, वो प्रिंट के फेवर में था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था।
ये वो बुक अपना पब्लिश किया, ये वो थेसिस लिखा। हाँ थेसिस क्या होता है? रिसर्च होता है। जैसे कि आदमी ये जिंदगी में तो ये वो 2 थेसिस निकलते, जिंदगी निकल जाएगा। पीएचडी करने पे लिखा जाता है ये सब थेसिस। ये 95 वो लिख दिया उस समय में। 95 थे। हाँ, धर्म किसके धर्म में क्या बुराई था, चर्च लोग के धर्म अच्छा। में। तो ये वो किया पब्लिश, बहुत फेमस। 2 वो किया बहुत फेमस, 3 वो किया बहुत फेमस, 4 वो किया बहुत। तो समझने लगा कि बुक का इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ तो फेवर करने लगा प्रिंट का होना चाहिए, कि वो प्रिंट होना चाहिए, तभी लोगों को सच्चाई पता चलेगा बुक का। ये वो प्रिंट सदा पूरा दुनिया घुमा दिया, देख रहे। ये जो गजब टॉपिक है, लेकिन मजा आ गया। मुझे 10 का सबसे अच्छा टॉपिक यही लगता है। अच्छा जो मार्टिन लूथर है, वह जब फेवर ऑफ प्रिंट स्पोक अबाउट किस लेता है, तो मार्टिन लूथर को बताओ कि सबसे पहले किसके अगेंस्ट थे। ये वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, रुक जाओ। हाँ, इतना बड़ा याद नहीं होगा तो यहाँ देखो, ये आंसर देखो। मार्टिन लूथर थे अगेंस्ट किस, करप्ट प्रैक्टिसेस जो कैथोलिक चर्च में हो रहा था, उसके लिए 95 थेसिस लिखा था। और वेरी सुन जो थाउजेंड ऑफ कॉपीज पॉपुलर होने लगा प्रिंट है। उसके बाद क्या किया, जब मार्टिन लूथर क्या किया, रियलाइज किया द पावर ऑफ प्रिंटिंग। रियलाइज किया कि भाई बहुत सारा हो रहा है, इसके अंदर वो फेवर थे प्रिंटिंग में। की पॉइंट क्या क्या याद रखना है कि रोड किया 95 थेसिस किसके खिलाफ था, अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। और क्या किया पॉइंट, फिर रियलाइज किया पावर प्रिंटिंग का, स्प्रिट करने लगा आइडियाज का। ये 4 पॉइंट को पकड़ के लिख सकते हो अपने। फिर से थेसिस कब लिखा था, 95 थेसिस 17 पे कटता रहा, 1817। द रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन कीप एन इंडेक्स प्रोविजन बुक्स। बोला इसके बारे में आया ना कि इंडेक्स प्रोविजन बुक्स रोमन कैथोलिक चर्च किस लिए लाया, तो बताया थे मिनाको नाम का आदमी था। मिनाको साला अपने मन से भगवान को समझ रहा है, अपने मन से कुछ कर रहा है, तो कर ऐसे तब प्रिंटिंग आया है, तो कुछ भी समझने लगेगा। जिसको समझाया गया तो करेगा ऐसे, तो नहीं समझता था फिर भी। लास्ट में इसको फांसी दे दिया गया मिनाको को। अब मिनाको के लिए उसके बाद है ना, ये लोग वो बुक लाया, इंडेक्स ऑफ प्रोविजन बुक्स। इस बुक में ना लिख दिया जीसस। ये कब आया था, 50-58 में। कब आया था, 50-58 में आया था। 50-58 में आया था ये। इसमें लिख दिया चर्च में भगवान के खिलाफ नहीं बोलना है। ये बुक में लिख दिया क्या क्या बात तुमको प्रिंटिंग करते समय नहीं बोलना है। पादरी के बारे में नहीं बोलना है, पादरी का रंग काला ही रहता है, ये कपड़ा काला, ऐसे कुछ कुछ बात लिख दिया उसकी। ये सब के खिलाफ नहीं बोलना, उसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ प्रोविजन बुक्स। तो क्या लिखोगे, मिनाको के बारे में आया, चाहे फिर इंडेक्स ऑफ प्रोविजन बुक के बारे में आया, लिख देना। मिनाको एक क्या चीज़ था, मिनाको इटली में रहता था, वो इंटरप्रेट किया द मैसेज ऑफ बाइबल और फॉर्मुलेटेड किया था अपना व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन है। ठीक है ना, ये सब छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ो, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ क्या हो गया रिस्पॉन्स, सो द कैथोलिक चर्च कंट्रोल ओवर ऑल पब्लिशर। देखो मिनाको कर रहा है, हमको अब क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टार्ट किया मेंटेन रखना, शुरू किया रखना क्या, इंडेक्स ऑफ प्रोविजन बुक 1550। कितना इजी है। पहला लाइन में लिख दिया मिनाको वाला लाइन, ये बात याद नहीं करो उतना लंबा चौड़ा, सिंपल याद करो। क्या है, इटली का था, रिपेट किया, तो याद हो गए दोनों पॉइंट। इसका जो कैथोलिक चर्च था वो कंट्रोल किया और पब्लिशर पे, और स्टार्टेड किया मेंटेन इंडेक्स ऑफ प्रोविजन बुक 1558 से। यहाँ पे देखो गांधी जी वाला क्वेश्चन है, तो गांधी जी भी कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ लिबर्टी होना चाहिए, प्रेस का होना चाहिए आज़ादी, तभी ना लोग अपने बात रख सके, नहीं कर सकते दूसरे आदमी को पता चलेगा। हाँ, बोले गांधी जी लाइन कब बोले थे, स्वराज इज ए फाइट फॉर लिबर्टी स्पीच एंड फ्रीडम। तो ये बोले थे 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। कब बोले थे, 1992 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज फ्रीडम बलवाती सब। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट डू यू नो अबाउट द गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस के ऊपर लिखना है, गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में लिखना है, गुटेनबर्ग के बारे में नहीं लिखना है। हम मूवी क्वेश्चन रखे हैं गुटेनबर्ग के बारे में, गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में लिखना है, उसका वो प्रेस कर लेते। गुटेनबर्ग प्रेस वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप। पहला प्रिंटिंग प्रेस था, वो उस प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड हुआ था गुटेनबर्ग के द्वारा इन 4048 में। वो इन्वेंट किया इतना पे 4048 में। अब पहला बुक जो इस प्रेस के द्वारा लिखा गया था कौन था, बाइबल। यही हो गया गुटेनबर्ग प्रेस, शॉर्टकट वाला आंसर है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी देंगे इससे, पहले चलो ये देखो।
इरास्मस के बारे में लिखना है। इरास्मस कौन था जिसको प्रिंटिंग प्रेस रास नहीं पसंद है? नहीं है। इरास्मस को प्रिंटिंग प्रेस रास नहीं है। नहीं है। इरास्मस का कहना था कि बुक छपेगा तो कुछ चीज़ तो अच्छा लिखाएगा, हाँ। लेकिन अधिकांश चीज़ क्या उल्टा पुल्टा लिखेगा लोग बुक छाप के, ठीक है। तो इरास्मस क्या है? तो इरास्मस was not happy with the idea of printing books, according to whom few books may be useful for information, but most of the books are irrelevant, which distract the people from the religion, caste, society. Erasmus had a deep anxiety about the printing press. इतना सिंपल है, अब तो बिना देखे पता है। इरास्मस जो है नॉट हैप्पी था जब प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि इसके अनुसार कुछ बुक जो है few books are useful for the society, but most of the books are the will distract करेगा लोगों को from the society, religion. So Erasmus has a deep anxiety about the printing press. Why did he spread the print culture in the 19th century? अरे वुमेन पे, पुअर पे, फार्मर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा नहीं बता दोगे? बता देंगे। अब आ गया Why was Hickey persuaded? इसका हम लिखेंगे सेकेंड हिक्की वाला याद करना है। Why was Hickey persuaded by the Warren Hastings? किया था ना वॉरेन हेस्टिंग परसुएट किया था। सबसे पहले हिक्की के बारे में बताओ। हिक्की 1780 में लिखा था बंगाल गेजेट इंग्लिश विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिख देना। अब इसमें क्या लिखा था? यही बात लिखा था, यही बात कल बता रहे थे। इन मैगजीन that describe itself as a commercial paper open to all but influenced by none, सभी के लिए खुला है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं है कि हम आपके के बारे में लिखेंगे। ये लाइन लिखना जरूर। that describe itself a commercial paper, बोला था एडवर्टाइजमेंट छापेंगे, कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद लिखो कि सेकंड पॉइंट इतना लिख दिए कि बुक छापा है, बात अपने बारे में गुणगान कर दिया। हिक्की पब्लिश लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट किया था, including those that related to the import and sales of slaves, लेकिन व्यापार होता था स्लेब्स का, दास का, उसके बारे में लिखता था। चाहे हटाओ, ये भी बात नहीं याद हो रहा तो ये लिख दो। Hickey published a lot of advertisement, but he also published a lot of gossips of companies. So Hickey persuaded by the general Warren. सिंपली 4 बात लिखोगे भाई। Hickey started, James Hickey started first English magazine in 1788। फिर उसके बाद कॉमा लिख देना बंगाल गैजेट। फिर उसके बाद लिखोगे इसमें दिस मैगजीन डिस्क्राइब इन दिस मैगजीन डिस्क्राइब दैट इन दिस मैगजीन डिस्क्राइब इटसेल्फ इट इज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। दूसरा में लिखोगे हिक्की पब्लिश a lot of advertisement in her newspaper in a magazine, but he also published a lot of gossip about the company's officer. So this types of activities was irritate for the Warren Hastings and company. So Warren Hastings prosecuted। लिख दो कितना बड़ा आंसर, कितना छोटा है। अब उसके बाद यहाँ पे बताना है व्हाट वेर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंट कल्चर ऑफ जापान। जब चाइना का पढ़ लिए, इंडिया का पढ़, जापान का छोड़ दोगा। जापान में क्या था बताए थे ना। जापान में क्या है, बुद्धिस्ट मोनोक्री पहली बात तो इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंटिंग या वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी चाइना से जापान में। फिर उसका बाद आया 1868 में डायमंड सूत्रा वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है ना। 1868 में क्या लिखा गया था? डायमंड सूत्रा। उसके बाद ये लाइन अपने से याद करना होगा, ठीक है। बहुत सारा बुक और भी आया। उसके बाद उकियो वाला पॉइंट बताए थे, उकियो लिखा था काता गुआ उतामारू, उसका भी एग्जांपल देना। वो जापान का था ना। तो बस हो गया उसका, ये 4 पॉइंट हो गया। एक लिखना कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लाया था हैंडमेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में। पहला जापान ओल्डेस्ट जापान बुक है डायमंड सूत्रा। ये पॉइंट याद कर लेना, घुसा देना ये पॉइंट। और उसके बाद इसमें ओकियो वाला बात लिख दो, यहाँ पे लिख भी दिए ओकियो वाला बात लिख देना। ओकियो वाला बात क्या है चलो देखते हैं। चलो अगर क्वेश्चन आ जाए किताबी उतामारू कौन था, कितागाबू मिनाकू के ऊपर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सब पर्सनालिटीज के ऊपर। उतामारू कौन था? तो यहाँ पे बॉर्न हुआ था ईडो टोक्यो में। वो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स लिखा, जैसे कि ऐसे डिपिक्टिंग द फ्लोटिंग वर्ल्ड, नाम याद करना पड़ेगा, डिपिक्टिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस।
वर्ल्ड के बारे में दिखा रहा है कि कैसे डिपिक्ट हो रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। इन सभी को मिला को क्या बोलते थे? उकियो। उकियो Yukio Kitagyu Tomorrow, a famous Japanese artist आर्टिस्ट who write Ukiyo, उकियो in which he depicting the floating world फ्लोटिंग and वर्ल्ड depicting डिपिक्टिंग the द ordinary ऑर्डिनरी human ह्यूमन। experience। ठीक है, लिख दोगे? ये हो गया जापान वाला का। अब ये जो है हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुमको रटना ही पड़ेगा इतना नहीं। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास डेवलपमेंट बताइए। अच्छा तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस नहीं सिर्फ बोला था, तो तुम यहाँ से लिख के आगे बढ़ गए थे ना, वो भी सवाल था कि 48 में लाया पहला प्रिंटिंग प्रेस, बाइबल उससे होता। बाइबल छापा, 3 साल में बाइबल का कितना पेज छपा था? शायद 80 के कुछ पेज उतना था, वो छपा था। ठीक है ना, पहला बुक बाइबल छपा, वो सब है। लेकिन फिर आगे जाके जो उसका प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड प्रिंटिंग प्रेस टू मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, इसके कारण प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन वो डेवलप कैसे हुआ था? तो उसके वो क्या चीज़ था? गुटेनबर्ग एक प्रिंटर थे, प्रिंटर पब्लिशर थे, थे, मर्चेंट ये थे, मर्चेंट थे, गोल्ड गोल्ड स्मिथ स्मिथर थे, थे, और वो ऐसे सब टाइप थे, का। और वो सब मिला के बना दिए वो गुटेनबर्ग नहीं तो प्रिंटिंग कैसे प्रेस। बनाया था? वो जो वो प्रेस करने वाला होता है ना, ओलिव प्रेस फ्रॉम वाइन, हाँ इसको याद करके आना, हम सुनेंगे कल लिखवाएंगे। ठीक है, ठीक है 5 बार याद करो। ओलिव प्रेस करके नहीं किया था गुटेनबर्ग, डेवलप किया था मॉडल, वो तेल निकालने वाला मशीन से डेवलप किया था अपना प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये याद करोगे, रटोगे, ओलिव प्रेस वाला बात लिखोगे इसमें, उसमें वो वाला शॉर्टकट बात लिखोगे, लास्ट में लिखोगे क्या कि जो प्रिंटिंग प्रेस है हैंडमेड प्रिंटिंग, वो मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज हुआ, जिस कारण प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हुआ। ये वो सिर्फ यही बोल रहे हैं, और जगह बोले थे याद करने के लिए, बाकी तो सब अब याद करा दिए तुमको। फिर यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि चैप्टर बहुत बड़ा है कि बाइबल का जब खत्म होने वाला है कि बाइबल जो है लिखा गया था पहली बार, तो उसका फीचर्स क्या क्या था। तब पहला पॉइंट ये लिखो कि जो पहला बुक लिखा गया था गुटेनबर्ग के द्वारा, वो बाइबल ही था। बाइबल ही था। गुटेनबर्ग जो है ना 180 कॉपी को ही प्रिंट कर पाया। ठीक है ना, इसमें अभी से 50 से भी कम ज़्यादा नहीं अभी तक बचा हुआ इसका प्रिंट। The book was printed in a new Gutenberg press with the metal type, but the borders were carefully designed, painted by the artist. जो बुक था वो प्रिंट हुआ था और बॉर्डर के लिए जगह छोड़ दिया गया हाँ था। वही सब बात है इसमें। ठीक है, फिर इसमें ये लिख सकते हो कि नो कॉपीज वी आर द सेम, हर एक कॉपी सेम नहीं था, हर एक आदमी इसमें से अपना अपना चेंजिंग करवा रहा था। इलाइट्स प्रीफर यूनिकनेस ऑफ द बुक, अमीर आदमी अपने यूनिकनेस चाहता था। ठीक है ना, गुटेनबर्ग प्रिंटेड द टेक्स्ट इन ब्लैक, द लिविंग ए स्पेस वेयर द कलर कुड बी फिल्ड। टेक्स्ट को लिख दिया और जगह छोड़ दिया। लिख सकते हो 5 पॉइंट लिखने का कोशिश करो। क्या क्या है देखो, पहला तो ये बात सबको याद है, बाइबल लिखा 180 पेज लिख पाया, आज के डेट में 50 से भी कम है। फिर से उसके बाद क्या कि जो बाइबल है ये न्यू गुटेनबर्ग है जो कि प्रेस कर रहा था मेटल टाइप में किया था। फिर से जो क्या लिखा हूँ यहाँ पे, नो कॉपीज 2 कॉपीज वी आर सेम, इलाइट प्रीफर द यूनिकनेस ऑफ द बुक। फिर जो गुटेनबर्ग प्रिंट है वो लिखा था ब्लैक में, टेक्स्ट को ब्लैक में लिखा था, एंड लिविंग द स्पेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द बुक। ये हो गया। इसी पे क्वेश्चन। चलिए, गुटेनबर्ग बाइबल वाज द प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंड लेबर, सही है कि गलत? नहीं, हैंड लेबर थोड़ी था गुटेनबर्ग प्रेस। नहीं था गुटेनबर्ग, हाथ उसमें मशीन था, वो हाथ से चला के दाबता था इसको। अच्छा, तो हैंड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पहला स्टेटमेंट सही है। द टेक्स्ट बुक ऑफ बाइबल वाज हैंड रिटन एंड डिजाइन्ड एट द बॉर्डर, सही है। जा पढ़ नहीं रहो अच्छा से। द टेक्स्ट बुक ऑफ बाइबल वाज हैंड रिटन एंड डिजाइन्ड एट द बॉर्डर वाज प्रिंटेड। नहीं वो लिखा जाता था क्या चीज से? मशीन से साइड छोड़ दिया जाता था हाथ से लिखने के लिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट भी चाहो तो उस वाले प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास में जोड़ सकते हो। ठीक है, या बाइबल वाले में कैसे आंसर को एक जगह से दूसरे जगह जोड़ना है। ठीक है, यूपीएससी में भी इसी तरह होता है, बीपीएससी में तुमको पता थोड़ी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, जोड़ना पड़ता है इधर उधर से स्टॉक करके दिमाग में, हेने का पॉइंट वन होने का पॉइंट वन है। तो यही सब
ये सब तो नहीं है। हमको लग रहा है ये वो खाली प्रिंटिंग वाला भी अगर कहीं गूगल से भी जाके देखेगा कि पहला बाइबल ऐसे तू 5 पॉइंट है ना, लिख लेना कॉपी में थोड़ा करना। अब वो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें कुछ नहीं, क्या उठना मारो। अब यहाँ देखो, ये है क्वेश्चन सबसे आखिरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रिंटिंग प्रेस का हम लोग इम्पैक्ट देख लिए थे इंडिया में, यूरोप में, लेकिन पता फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कराने में प्रिंटिंग प्रेस का भी भूमिका है। क्लास 9th में भी यही सवाल, क्लास 10th में भी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th में पढ़े थे, उसको कराने में प्रिंटिंग प्रेस का कैसे भूमिका है वो बताइए। यहाँ पे आएगा कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे क्रिएट किया था, ये कंडीशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉपुलराइज इनलाइटमेंट आइडियाज, पॉपुलर बनाया जो भी इनलाइटमेंट आइडियाज था। द प्रिंट कल्चर पॉपुलराइज द या फेमस द राइटिंग ऑफ द इनलाइटमेंट थिंकर्स लाइक वोल्टेयर और रूसो। इन सभी के बाद को क्या बनाया? पॉपुलर बनाया था। दिस राइटिंग्स वेयर आर्गू फॉर द रूल ऑफ द रीजन ओवर द ट्रेडिशन। ये सब क्या कर रहा था? जो क्रिटिसाइज किया था डिस्पोटिज्म को, मोनार्की को। क्रिएट ए कल्चर एंड डिबेट, कल्चर को डिबेट आसपास में आदमी बोले उले डिस्कशन किए। क्रिएट ए कल्चर एंड डिस्कशन विच लीड टू पीपल रीएवैल्यूटिंग द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। रीएवैल्यूटिंग कर रहा है कि क्या हम टैक्स देते तो सही देते थे, क्या हमको राजा को राजा मानना चाहिए। रीएवैल्यूट कर रहा है इंस्टीट्यूशन सबको। क्रिएटेड ए लिटरेचर दैट mocked royalty. Literature from the 1780s mocked monarchy and criticized the morality. मॉरलिटी मतलब वही सब है कि राजा को दोषी ठहरा रहा है कि फिगर बना के वैसे दिखा देना। सबसे ऊपर कौन रहता था? कलर जी, बीच में मिडिल पीपल, लास्ट में पुअर पीपल। तो क्यों ये टैक्स दे सबसे ऊपर वाले को? सब के द्वारा बुक में लिख लिख के दिखा रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आंसर आए, लग रहा होगा हार्ड। तो ये जो है ना हेडिंग, ये एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। कि पॉपुलराइज इनलाइटमेंट आइडियाज, इसी से करके इसी से गोल गोल करके लिखना। क्रिएट कल्चर डेविएट्स, क्रिएट लिटरेचर दैट मॉकेड रॉयल्टी। अब इसका एक पॉइंट याद कर लेना, पॉपुलर कर रहा राइटिंग इनलाइटमेंट थिंकर्स का, वोल्टेयर रूसो का। इसमें क्या याद करोगे? क्रिएट कर रहा है जिसके लिए पब्लिक क्या कर रहा है? रीइवैल्यूएट कर रहा है वैल्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। फिर इसमें क्या याद कर सकते हो? लिटरेचर जो 70-80 से आया, मॉकेड द मोनार्की एंड क्रिटिसाइज द मोरालिटी, ठीक है। इसको भी लिख के देखोगे। बाय ऑल द बेस्ट। ये पूरा चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। चैप्टर हो गया समाप्त। अब मैंने जितना क्वेश्चन आंसर बताया है, मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन सुने, उसको स्क्रीन रोक के खट, अब उसको हम वहीं पे याद करिए, उसके बाद उधर रखें, हाथ से लिखेंगे। फिर ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखोगे कॉपी पे, ठीक है, तभी याद होगा। अब पीछे से स्टार्ट करना, आगे से स्टार्ट करना, ठीक है। खासकर गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस कैसे डेवलप हो, हार्ड क्वेश्चन है, जरूर लिखना, ठीक है। हमको तो सबसे हार्ड क्वेश्चन वही लिख रहा है, हमको जगह लिखने के उसमें फंस जाएंगे आगे पता में। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।